प्यारे बच्चों, अध्याय 4-5 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं प्रारंभिक आकारों को समझना के 1 से 27 तक के प्रश्न हमने पहले वीडियो में किए थे और आज हम आगे प्रश्न नंबर 28 से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपके पास में आती रहें। और अब है प्रश्न नंबर 28। मान लीजिए नीचे दी गई वस्तुएं आपके सामने वास्तविक रूप में है। प्रत्येक वस्तु के वास्तविक आकार व आकृति के बारे में विचार कीजिए। इस आधार पर इन्हें 2 समूहों में विभाजित कीजिए और समूहवार उनके नाम नीचे दी गई पंक्ति में लिखिए। तो हमने यहाँ पर क्या है, ये समूह 1 है और एक समूह 2 है। जैसे सिक्का, डिस्क, घड़ी का डायल और तस्तरी। यहाँ पर एक डिस्क है, ये घड़ी का डायल है और ये तस्तरी है। इनको हमने एक अलग समूह में रखा। उसके बाद में टमाटर, गेंद, कंचा, संतरा और फुटबॉल, इनको हमने एक समूह में रखा। समझाइए कि दोनों समूहों की वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब सबसे पहले है समूह 1। इसमें लंबाई व चौड़ाई है, यह 2D वृत्ताकार है। इसके आकार में 2D के अंदर आती है ये, और ये कैसी है, वृत्ताकार भी है। दूसरा है समूह 2। इसमें लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों है, यह 3D है और कैसी है, गोलाकार है। अब आगे है नीचे दी गई वस्तुओं के कौन कौन से भाग वृत्ताकार हैं। नीचे दी गई वस्तुओं के कौन कौन से भाग वृत्ताकार हैं। तो जैसे इसमें ये दिखाया गया है, ढोलक दिखाया गया है, इसमें दोनों साइडें इसकी वृत्ताकार हैं। जो थाली है या तस्तरी है, इसका ऊपर का किनारा वृत्ताकार है। और यहाँ पर ये बेलनाकार जो दिखाया गया है, इसके ऊपर के नीचे के दोनों जो किनारे जो है वृत्ताकार हैं। यहाँ पर एक फैन पंखा दिखाया गया है, झूला दिखाया गया है, इसके भी क्या है, घूमने वाला जो भाग है वो वृत्ताकार है। प्रश्न 30। नीचे दी गई आकृतियों में से जो वृत्त हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए। बाकी आकृतियां आपके अनुसार वृत्त क्यों नहीं है, वृत्ताकार क्यों नहीं है, या आपके अनुसार क्यों नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो जैसे ये है, केंद्र के सभी बिंदुओं की दूरी बराबर है इसलिए वृत्ताकार है। ये अष्टभुज है, केंद्र के सभी बिंदु बराबर दूरी पर नहीं है। अंडाकार, सभी बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर नहीं है, ये वृत्त नहीं है और ये भी वृत्त नहीं है। नीचे दिए प्रत्येक भाग में सभी बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त प्रकार की सहायता से खींचिए जबकि उनका केंद्र दिया हुआ है। तो इसमें हमने ये प्रकार यहाँ पर रखी और इस तरह से चक्कर लगाया, वृत्त लगाया। इसी तरह से ये भी ऐसे है, यहाँ से इतनी खोली प्रकार को ऐसे। अब आगे है, इसमें यहाँ पर क्या है कि ये केंद्र है, इसके 3 बिंदु हैं, इस तरह से हमने वृत्त लगाया। आगे फिर एक मैंने वृत्त लगाया, फिर आगे इधर से वृत्त लगाया और इस तरह से हम ये वृत्त जो है खींच लेते हैं। भाग 5 में दिए गए तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त क्यों नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि एक बिंदु केंद्र से अधिक दूरी पर है। तो इसमें भाग 5 है, उसमें जो एक बिंदु है, ये बिंदु है, इसमें केंद्र से जो है अलग दूरी पर है। कैसा है, अलग दूरी पर, यहाँ पर दिखाया गया है ज़्यादा दूरी पर है। भाग 5 में यदि केंद्र की स्थिति बदल दी जाए तो क्या तीनों बिंदुओं से वृत्त खींचना संभव है। हाँ, समान दूरी पर तीनों बिंदुओं से केंद्र ज्ञात करके हम वृत्त खींच सकते हैं। भाग 6 में दिए गए तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्त क्यों नहीं खींचा जा सकता, एक बिंदु दूसरे बिंदु की तुलना में पास में है इसलिए। अब आगे इसमें भाग 6 में यदि केंद्र की स्थिति बदल दी जाए तो क्या तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त खींचा जा सकता है, यदि हाँ तो उस केंद्र की संभावित स्थिति क्या होगी। दिए गए तीनों बिंदुओं के क्षेत्र के बाहर या अंदर या किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर केंद्र की स्थिति बदलने पर वृत्त खींचना संभव है। केंद्र तीनों बिंदुओं के दोनों क्षेत्र के बराबर होगा। आगे इसमें है, एक गाय खूंटी से 7 मीटर लंबी रस्सी की सहायता से घास के मैदान में बंधी हुई है। गाय मैदान के जितने भाग को चर सकती है उसे नीचे चित्र में पूरा रंग भरकर दिखाएं।
अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ गाय जो है बंधी हुई है, गाय जो है इस तरह से एक वृत्ताकार भाग में जो है घास को चर सकती है। गाय किसी, इसमें बच्चे जो है अपने आप संग रंग भर सकते हैं, जैसे जो उनका अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए ऐसे करके रंग भर सकते हैं। गाय किसी एक दिशा में अधिकतम कितनी दूरी जा सकती है और क्यों? 7 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई 7 मीटर की। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक दिशा में जाना है तो 7 मीटर जाएगी, और यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक माने तो ये 14 मीटर हो जाती है। एक वृत्ताकार पेपर प्लेट के नीचे दिए गए चित्र की भांति काटा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त वृत्त के प्रत्येक भाग या खंड को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? वृत्तखंड कहेंगे। काटे गए बड़े खंड व छोटे खंड को क्रम से क्या कहेंगे? बड़े को बृहत वृत्तखंड कहेंगे और छोटे को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको? लघु वृत्तखंड। इसमें आगे है, आपस में काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा। यदि वृत्ताकार प्लेट को बीचों बीच काटा जाए तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। क्या कहेंगे इसको? अर्धवृत्त। जैसे इसमें दिखाया गया ये वृत्त है, इसमें यहाँ से काट दिया गया, ये हमें अर्धवृत्त अलग अलग से 2 भाग प्राप्त हो जाते हैं। नीचे चित्र में शिला की चूड़ी दिखाई है, चूड़ी के बीच में इसकी आकृति का नाम लिखिए। वृत्ताकार। चूड़ी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। एक दिन काम करते समय शिला की चूड़ी टूट गई। टूटने के बाद मिले टुकड़े को नीचे चित्रों में दर्शाया गया, प्रत्येक टुकड़े की नीचे उसकी आकृति का नाम लिखिए। अब जैसे मान लीजिए ये दिखाया गया है, तो ये चूड़ी का भाग है, दीर्घ चाप है। ये क्या है? दीर्घ चाप है। ये क्या है? लघु चाप है, छोटी चाप कहते हैं इनको, प्राप्त होती है। दिए गए वृत्त को ध्यान से देखिए। अब इसमें है, चित्र में दिखाए गए सभी त्रिज्याओं के नाम लिखिए। जो इसमें यहाँ पर ये वृत्त है, यहाँ पर त्रिज्याएं यहाँ होगी ओ एफ, ओ ए, ओ बी, एस, ओ सी। अब अगला है, क्या वृत्त की जीवा, क्या बीसी वृत्त की जीवा है? कारण से थी। हाँ, यह वृत्त की 2 बिंदुओं पर काटती है। जीवा क्या होती है? जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है वृत्त की जीवा है। अब अगला इसके बाद में है, क्या ए ई वृत्त की जीवा है? कारण से नहीं, क्योंकि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही काटती है। ए ई, यहाँ पर ये ए ई दिखाई गया, केवल यहाँ पर दिखाई, इसको हम जीवा नहीं कह सकते। इसके बाद में अगला है, बीडी वृत्त की जीवा है या व्यास? कारण बताएं। बीडी वृत्त का व्यास है, क्योंकि एक यह केंद्र से होकर के गुजरता है तथा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो वो व्यास कहलाती है, जैसे इसमें ये दिखाया गया है, ये व्यास है। अब अगला है, बिंदु सी से होते हुए वृत्त के कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनेक खींचे जा सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु ओ से होते हुए वृत्त के कितने व्यास खींचे? अनेक। चित्र में दिखाए गई सभी चापों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ए बी, बी सी, सी एफ, एफ डी आदि। अब आगे इसमें है, दिए गए चित्रों में सभी लघु वृत्त खंडों को हरे रंग में भरिए। जैसे ये दिखाया गया, इसमें ये वृत्त खंड है, यहाँ पर इसमें लघु वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है। आगे इसमें इनको हम देखो कलर कर दिया है। आगे इसमें नीचे दिए गए चित्र में ऐसे त्रिज्याखंड ढूंढिए जिसमें लघु वृत्तखंड शामिल न हो और इसे पीले रंग से भरी। जैसे कि हमने देखा था, ये तो वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, इसमें शामिल, इसमें इधर से ले लिया हमने, ये वो वृत्तखंड है, त्रिज्याखंड कहलाते हैं, मतलब इसमें से ये जो त्रिज्या से होकर गुजरते हैं, इस तरह से हमने इसको रंग कर दिया। नीचे दिए गए रेखाखंड को व्यास मानते हुए वृत्त बनाइए। आपने इस वृत्त का निर्माण कैसे किया? अब ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, मतलब ए और बी है, ये लाइन है, हमने क्या किया, इसका समद्विभाजक खींचा और इसको मिला दिया, इसको केंद्र मान करके इतनी प्रकार खोल करके इसमें चाप लगाया। तो ओ ए या ओ बी के बराबर, ओ ए या ओ बी के बराबर हमने चाप प्रकार खोली और त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया। आप किसी वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए वृत्त दिया गया है, हम इसका केंद्र ज्ञात नहीं, तो इसमें क्या करें, 2 जीवा लेने, जैसे ए बी और सी डी। हम दोनों के लंब समद्विभाजक खींचेंगे, अर्धक कहते हैं, लंब अर्धक। जैसे यहाँ प्रकार रखी ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ प्रकार रखी इस तरह से, इनको मिला दे। इसी तरह से इसका ये पॉइंट यहाँ मिलते हैं ओ पर, यहाँ पर प्रकार रख करके और इतनी खोल करके प्रकार यहाँ पॉइंट रख करके, या जैसे त्रिज्या लेकर के जो है वृत्त हम बना सकते हैं या खींच सकते हैं। एक बड़ी चक्री झूले की त्रिज्या 5 मीटर है। यह झूला हर 1 सेकंड में 10 डिग्री से घूमता है। यदि रोहिणी बिंदु ए पर हो और 3 सेकंड के बाद बी पर हो तो कोण ए ओ बी 30 डिग्री आ गया इसमें। इस आकृति में हर 3 सेकंड बाद रोहिणी की स्थिति तब तक दर्शाइए जब तक कि वापस बिंदु ए पर नहीं आती। इसके लिए आप चंदे या प्रकार की सहायता ले सकते हैं।
अब इसमें जैसे पॉइंट ये है, वैसे ये लाइन है, इस पे हम 30-30 डिग्री के कोण बनाते चले जाएंगे और इस तरह से हमें ये आकृति प्राप्त होगी। आगे इसमें है कॉलम ए व कॉलम ख को देखकर इस स्थानों को भरिए। ये कॉलम, इसमें वृत्त है, ये वृत्त की आकृति बना दी हमने। शंकु है, शंकु की आकृति बनाई। घोड़ा है, घोड़े की। और घनाभ, ये घनाभ की आकृति है, घन है ये। इसमें यह आकृतियाँ किन ज्यामितीय आकृतियाँ जैसी दिखाई देती हैं, जैसे इसमें ये घन के आकार की आकृति है, ये शंकु के आकार की है और ये कौन सी है, घनाभ के आकार की है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।